बदली, नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए। सबरी है ना, सबरी, सबरी भी तो नारी है, शूर्पणखा भी नारी है। दोनों जंगल में रहती हैं, दोनों जंगल में रहती हैं, दोनों घर परिवार छोड़ चुकी हैं, लेकिन एक के यहाँ जाकर के भगवान झूठे बेर खा रहे हैं। और वो चल के ना आई, और ये बेचारी चल के आई है। और मैं आपको आजकल की भाषा में कह दूं तो शूर्पणखा तो अपनी तरफ से प्रपोज करती है, अपनी तरफ से प्रपोज करती है। और एक सबरी है, वृद्ध है, वृद्ध, फटे हाल। एक नई बात याद आई है मुझे। सबरी है ना, सबरी के प्रति राम की नजरों में, देखिए थोड़ा सावधानी से सुनना, आपको बुरा ना लग जाए, मैं किसी भी बात को बिना प्रमाण के नहीं कहूंगा। और दूसरी बात का रहस्य थोड़ा बाद में खुलेगा। शूर्पणखा की नजरों में काम है, लेकिन राम स्वीकार नहीं करता। और एक बात मैं पहली बार कह रहा हूं, आपको शायद पचे न पचे, लेकिन कहनी है मुझे। सबरी को देख करके राम की आंखों में काम आ गया था। बात पचेगी नहीं, लेकिन मैं खोलूंगा तब पच जाएगी, अभी चूरन दूंगा तब पचेगी, थोड़ी गरिष्ठ है। जब कहा यह जाता है, जहां राम तह काम नहीं, और जहां काम तह राम। तुलसी कबहू के रह सकें, रवि रजनी एक ठाव। मुझे एक बात अब कहनी है यहां। आप कभी अपनी मां से कह सकते हो, मां यू आर हैंडसम, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर, जो एक नहीं कह सकते, क्योंकि मां के प्रति नजर कुछ अलग होती है। और हमारे साहित्य में ये जो भामिनी शब्द है ना, ये भामिनी शब्द ऐसा शब्द है जो कोई युवक एक युवती के लिए बोलता है। एक युवक युवती के लिए शब्द बोलता है, वह शब्द है ये भामिनी। और इस शब्द को सुनने के लिए, आप लोग टीचर हैं, साहित्य के टीचर हैं, आप लोग जानते हैं, ये भामिनी जो शब्द है, ये मां के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, बहन के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, ये केवल उसके लिए प्रयोग हो सकता है जिसे अपनी पत्नी के रूप में कोई देख सकता हो। और ऐसे शब्द का प्रयोग, और एक वृद्धा नारी के लिए, और भगवान करे। राम की आंखों में सबरी के लिए वो है जिसको पाने के लिए शूर्पणखा नाक कटा बैठी। शूर्पणखा जिसको पाने के लिए नाक कटा बैठी, राम की नजरों में वो भाव किसके लिए है? सबरी के लिए। लेकिन क्यों है, अब मैं आपको बता रहा हूं। चित्रकूट में एक संत रहते थे, और वो संत राम कथा, वेदांत की कथा, भक्ति की कथा सुनाया करते थे। और वहां कथा सुनने के लिए विष्णु भगवान स्वयं आते थे।
और वे संत थे बिल्कुल फक्कड़, एक लंगोटी में रहने वाले। और कभी कभी तो वो भी नहीं। हमारे माखनदास बाबा हैं, उन्होंने वो भी फेंक दिया। पहले पहना करते थे, पहले एक अचला पहनते थे, अचला फेंका पहले, फिर लंगोटी रह गई, अब वो भी गई। ऐसे ही वो चित्रकूट वाले संत विष्णु भगवान स्वयं कथा सुनने के लिए आए। इतनी रसीली कथा, इस भारत की धरती पर परमात्मा बार बार जगह जगह, क्योंकि इतनी प्यारी कथाएं हैं। मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। कहीं शंकर भगवान आते हैं कैलाश को छोड़ करके अगस्त जी के पास, ऐसे विष्णु भगवान आते वहां। जब रोज भगवान आए और इधर से जब जाएं तो खिले खिले। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, आप कहां जाते हो? आप कहां जाते हो? बोले मत पूछो, मैं एक ऐसी जगह जाता हूं जहां मैं आपको ले जा नहीं सकता है। जहां आप जाएं और मैं न जाऊं, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? बोले ऐसी ही जगह है। बोले बताओ मुझे। उन्होंने बताया कि चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे, आप कभी गए हो मंदाकिनी के किनारे आरोग्य धाम है ना, वहां एक निर्मल धारा बहती है, निर्मल धारा। वहां वो संत रहते। विष्णु भगवान स्वयं श्री हरि जी कथा सुनने आए। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मुझे बताओ। उन्होंने बताया कि एक फक्कड़ विरक्त ऐसा संत है जिसे किसी मोह माया से लेना देना नहीं है। और वो जब कथा कहते हैं ना, आहा हटा नहीं जाता। तो बोले आप उस आनंद को अकेले ही लोगे? बोले नहीं, मैं तुम्हें देना तो चाहता हूं, लेकिन वो संत ऐसे हैं कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें फटकार दें, फिर तुम्हारा अपमान हो, क्योंकि वो किसी का मुलायजा नहीं रखते। मुझसे भी वो ज्यादा अच्छी तरह पेश नहीं आते, क्योंकि जब कभी किसी को किसी से लेना देना होता है तो हाथ जोड़े, लेना देना ही नहीं है। इसलिए और वो निर्वस्त्र रहते हैं। और उनकी कथा में मैंने इस प्रकार के भाव देखे हैं कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। तो बोले चलो, मैं तो संतों की फटकार खा लूंगी, डांट खा लूंगी, मुझे ले चलो। भगवान बोले ठीक है, फिर बाद में मुझसे मत कहना। बोले ठीक है। आंख बंद किए हुए और जैसे भगवान आए, उन्होंने आंखें खोली तो बगल में उन्हें दो पांव, नारी के पांव दिखे, ऊपर नहीं देखा। ना हम जाना में कुंडले, ना हम जाना में के यूरे। चरणों को देखा, चरण देखे उनके और भगवान पर टूट पड़े। बोले ये कौन ले आए आप? बोले ये लक्ष्मी जी हैं। तो बोले यहां किस लिए आई हैं? पीछे करो उनको, पीछे पीछे पीछे। लक्ष्मी जी कांप गई। बोले ऐसा साधु? अब विष्णु भगवान कह रहे कि आ जाओ और आओ, आओ, मना किया था ना, मानी नहीं। तुमको कथा सुननी है ना, तो आज के बाद ऐसी कोई माया मेरे पास मत लाना, ठीक है? विष्णु भगवान ने धीमे से कहा कि आप जाओ, नहीं हम रह जाएंगे वंचित। और वो समाधि में कथा कहते थे, जैसे अपने बीच में डोंगरे जी महाराज थे ना, आंख बंद कर लेते थे और बस प्रवाह कथा चलती थी उनकी। ऐसे वो आंख बंद कर लेते, संत कथा सुनाते। अब लक्ष्मी जी अपनों से मोह लेके वापस आ गए।
लक्ष्मी जब अपनों से मोह लेके आ गई, तब भगवान जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि आपने सही कहा था, हमने गलती कर दी। लेकिन नारी के स्वभाव में एक बड़ी गड़बड़ी होती है, चाहे वो लक्ष्मी ही क्यों न हो। जब कोई चीज खटक जाती है तो वर्ष चाहे 50 बीते जाएं, कोई भी मौका बदले का आ जाए, या तो मौका आ जाए या फिर मौका लाने की कोशिश। कुछ दिन बीते, भगवान से बोली, बहुत दिन से कोई संत का दर्शन, भोजन, प्रसादी नहीं कराई है, आप कभी कोई संत लाओ ना। तो बोले कैसे संत चाहिए? अरे बोले जो कथा वाले थे ना, उन्हीं को लाओ ना। भगवान बोले बादना का जो कसर रह गई का है? बोले नहीं, उस दिन तो चलो हम बिना आज्ञा के और ऐसे चले गए, लेकिन आप प्रार्थना करके हमारी तरफ से, अपनी तरफ से, और आप इतने दिन के श्रोता हो तो कम से कम इतना तो आप अब मोहरा बना रही है, अपने आदमी को मोहरा बना रही है। अपने आदमी को फोर्स किया तो उन्होंने कहा देखो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, वो अपनी मस्ती के मालिक हैं। क्यों? नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। वो स्वात्मा रामी हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन पे मैं भी अपना अनुशासन नहीं कर सकता। अब प्रार्थना तो करिए। विष्णु भगवान ने बड़े विनम्र निवेदन किया कि एक दिन आपके, समझिए साहब, ऐसे संत को भगवान क्या संबोधन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु आपके ये पावन चरण कमल मेरे बैकुंठ में पड़ जाएं तो मेरा बैकुंठ पवित्र हो जाए। आपकी वाणी सुन सुन करके मेरा हृदय तो पवित्र हो गया है, लेकिन मेरे बैकुंठ को पवित्र करो। और लक्ष्मी जी ने भी आपकी प्रार्थना करी है, उस दिन गलती के लिए क्षमा मांगी है और आपकी सेवा का मौका। मनमोजी थे, उन्होंने कहा चलो इतना निवेदन। और श्रोता के प्रति वक्ता का लगाव हो जाता है। अच्छा श्रोता हो, हैं, टाइम पे आवे, रोज आवे, जो नहीं कि 5वें दिन 6वें दिन आएगा और एक दिन फिर भंडारे में आएगा, फिर लास्ट के दिन है, वो नहीं, जो श्रोता हो। और विष्णु भगवान तो रोज के श्रोता थे, समय होने से पहले ही आकर के। चलो ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हें परसों ठीक है। विष्णु भगवान उस महात्मा को लेकर के गए। और महात्मा जी का चरण प्रक्षालन हुआ। आज परमात्मा महात्मा के पांव धो रहा है। भोजन के लिए लक्ष्मी जी आई नहीं। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि आप ही परसी हो, मैं तो केवल बनाऊंगी और मैं आऊंगी भी नहीं, भरोसा नहीं है। जब महात्मा आए तो लक्ष्मी जी ने राजसी भोजन बनाया और वो सात्विकी महात्मा थे। सोने चांदी के बर्तन और राजसी भोजन, और जैसे थाली आई महात्मा का दिमाग ठनक गया। बोले हरि, हाँ भगवान। बोले तुमको मेरी, आज इतने दिन हो गए मेरी कथा सुनते सुनते, तुम्हें मेरे आहार का पता नहीं? भगवान भी कपकपा गए। इतनी देर में लक्ष्मी जी आ गई। बोले भगवान बड़े भाव से बनाया है, बड़ी श्रद्धा से बनाया है।
बोले चाहे तुमने किसी से भी बनाया हो, यदि तुम्हारे यहां फलाहार नहीं था तो कम से कम हमसे कहते। सात्विकी महात्मा को राजसी नहीं सात्विकी भोजन चाहिए था। अब लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान की ओर देखा और कहा, क्या ये महात्मा कुछ हद से ज्यादा नहीं बन रहा? भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कह सकता। लक्ष्मी जी ने उस महात्मा को साफ दे दिया। लेकिन महात्मा ने कहा, आपने मुझे साफ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी तुमको साफ देता हूं। तुमको तुम्हारे पति से वियोग झेलना पड़ेगा हजारों वर्ष, और तुम्हें अपनी दौलत का अभिमान है ना, और उच्च पद का अभिमान है। तुम्हें मृत्यु लोक में हजारों वर्ष और पद से नीचे और जंगलों में और गरीबी में निवास करना पड़ेगा। मेरा शाप है। वो लक्ष्मी ही धरती पे भील के यहां जन्म लेकर के सबरी के रूप में आई हैं। इसलिए राम जी के मुख से निकला, हे भामिनी। और जब कोई अपना बहुत प्यारा रहा हो और हजारों वर्षों बाद मिले तो प्रेम उमड़ ही आता है। इसलिए जो भाव सूपन का देखना, अब आपकी समझ में आ गई होगी ना, अब कोई शंका तो नहीं है। अब राम की आंखों में वो भाव आ भी जाए तो कोई गलत बात है ही नहीं है, क्योंकि वहां तो लिखा पड़ी है, लिखा पड़ी है। इसलिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया। ये संतों के भाव हैं, ये ग्रंथों में नहीं, ये संतों के हृदय में प्राप्त होते हैं। इसलिए जब आप कितनी नारियां मिली, कितने पुरुष मिले, झूठे बेर भगवान को यूं ही नहीं खा लेता। क्योंकि कितने दिनों सबरी ने कहा, न जाने कितने दिनों आपने मेरा झूठा खाया है, आज तो खा जाइए, आज तो खा जाइए। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। यदि तुम्हारा किसी साधु को देख करके मन गदगद होता है तो समझना कभी उस साधु की शरण में तुम रहे हो, जन्म भले ही बदल गया हो। हे मेरे रघुवर, तुझ बिन रहा न जाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता हो, नाता जाने तो से कौन युगों का